एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट। तो टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट एक स्टैटिकल टेस्ट है जो दो ग्रुप्स के बीच का मीन्स का डिफरेंस पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या करता है स्टैटिक टी टेस्ट मान लीजिए दो ग्रुप हैं, उन दोनों के बीच मान लीजिए हम पीक है, एक का मीन यहाँ पर एक का मीन यहाँ पे है, तो ये जो डिफरेंस आया है इतने का, इस डिफरेंस को पता लगाने के लिए टी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। और सिर्फ डिफरेंस पता लगाने के लिए ही नहीं, डिफरेंस पता तो लग गया, वो डिफरेंस क्या कुछ सिग्निफिकेंट रखता है कि नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब वो डिफरेंस पता लगेगा, उस डिफरेंस का कम से कम कुछ सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हमारा टी टेस्ट यूज़ किया जाता है। टी टेस्ट का पूरा नाम एक्चुअली स्टूडेंट टी टेस्ट होता है। इसको विलियम गोसेट ने प्रपोज़ किया था। अब इसकी एक ये हिस्ट्री है कि विलियम गोसेट जिस कंपनी में काम करते थे, उसकी ये पॉलिसी थी ना कि वो अपने नाम, अपना जो उनका रियल नेम है उसका यूज़ करके उसको पब्लिश नहीं कर सकते अपने इस प्रपोज़ल को। तो उन्होंने एक स्यूडोनिम या पेन नेम के अंडर, स्टूडेंट पेन नेम के अंडर टी टेस्ट के नाम से इसको प्रपोज़ किया था। और बाद में पता चला होगा कि उन्होंने ये प्रपोज़ किया है, तो इसका नाम स्टूडेंट टी टेस्ट या टी टेस्ट दोनों है। ठीक, तो ये पता लगाने के लिए यूज़ तो किया जाता है मीन का। दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स के मीन का डिफरेंस पता लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या होता है, इसकी कुछ एजम्पशंस, कुछ कंडीशंस हैं जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका पे देख ले क्या है ये कि टी टेस्ट इज़ ए स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स दैट मे और मे नॉट बी रिलेटेड। टी टेस्ट क्या करता है, दो ग्रुप्स के मीन्स का डिफरेंस निकालता है, और वो दोनों ग्रुप या वो दोनों मीन्स या तो आपस में रिलेटेड हो भी सकते हैं और रिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, द टेस्टिंग यूजेस रैंडमली सेलेक्टेड सैम्पल्स फ्रॉम टू कैटेगरीज और ग्रुप। जो हमारी ये टी टेस्ट है वो रैंडमली सेलेक्टेड सैम्पल्स को यूज़ करता है। मतलब वो सैम्पल्स अरेंज नहीं होने चाहिए, रैंडम होने चाहिए। एंड देयर इज़ नो परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता उन सैम्पल्स के बीच में। ठीक, देखिए अगर इसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम समझने की कोशिश करें तो टी टेस्ट क्या करता है, टी टेस्ट कंपैरेटिव स्टडी करता है। मीन्स का दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप के मीन्स का कंपैरेटिव स्टडी करता है और फाइंड क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंसेस टू हैव हैपन बाई चांस। किसी चांस की वजह से अगर वो डिफरेंस आया है तो उस डिफरेंस की संभावना को पता लगाता है हमारा टी टेस्ट। अब नेक्स्ट क्या है कि द टेस्ट इज़ यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग पॉपुलेशन एज, लेंथ ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज, स्टूडेंट ग्रेड्स एक्सेट्रा। टी टेस्ट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पॉपुलेशन एज को कैलकुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, लेंथ ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज़, दो लेंथ है क्रॉप्स का, कोई क्रॉप है अलग अलग स्पीशीज़ की, उनका लेंथ पता करना है हमें तो इसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट ग्रेड का कंपेयर करने के लिए हम पता कर सकते हैं। और एक बात है कि टी टेस्ट 30 या 30 से कम सैम्पल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, 30 और लेस देन 30 सैम्पल्स को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और दूसरी बात ये है कि हम इसमें सिर्फ दो, जैसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि हमारे पास दो स्पीशीज़ की फ्लावर हैं, उन दोनों का पेटल्स का लेंथ हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है कि टी टेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑब्टेन्ड बाय नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। टी टेस्ट का इंटरप्रिटेशन हम कैसे रिजल्ट इसका फाइंड करते हैं, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को पहले हम अज्यूम करेंगे। उसके बाद अब बात आती है अजम्पशन की। हमारा जो टी टेस्ट है वो कई सारे अजम्पशन पे काम करता है। जैसे द मेजरमेंट स्केल यूज फॉर सच हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉलोज अ सेट ऑफ कॉन्टीन्यूस और ऑर्डिनल पैटर्न। ये बोल रहा है कि जो हमारा मेजरमेंट होता है टी टेस्ट के लिए, हम उसमें कॉन्टीन्यूस एंड ऑर्डिनल पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस मतलब कॉन्टीन्यूस डेटा में हमारा आ जाता है फ्रैक्शंस, डेसिमल, ये सारे नंबर जो होते हैं तो हमारे कॉन्टीन्यूस में है। ऑर्डिनल में हमारा जो नंबर होगा वो डिस्क्रीट नंबर में आ जाएगा, जो पूरा नंबर होगा 1 2 3 ये सब नंबर, तो हम ऐसे मेजरमेंट स्केल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि द टी टेस्ट आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे भी हमने देखा इसमें रैंडम सैम्पलिंग पे टोटल बेस होता है, रैंडम चीज़ हम लेते हैं, अरेंज नहीं लेते हैं अपना डेटा। व्हेन द डेटा इज़ प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू द टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इट शुड फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रिंग अबाउट अ बेल शेप्ड कर्व। क्या है कि जब हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, हमने टी टेस्ट अपना फॉर्म कर लिया, तो हमें जब बनाएंगे अपना
कर्व अगर बनाए तो हमें एक बेल शेप्ड कर्व, और बेल शेप्ड कर्व हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ऐसे बेल शेप्ड कर्व हमने कुटेसिस और स्कीमिस वाले लेक्चर में भी देखा था। तो बेल शेप्ड कर्व हमारा जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा। और हमारा टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर टी टेस्ट के रिस्पेक्ट में हम डेटा का अगर ये बनाएं, कर्व बनाएं, तो हमारा बेल शेप्ड कर्व आना चाहिए। द वेरिएंस शुड बी सच दैट स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ सैंपल आर ऑलमोस्ट इक्वल। और वेरिएंस ऐसा होना चाहिए कि दो ग्रुप में हम सैंपल ले रहे हैं तो दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। हाँ, ये बात शायद छूट गई कि हमारे जो टी टेस्ट होता है हम इसमें 2 ही ग्रुप ले सकते हैं या 2 पॉपुलेशन ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। 2 से ज़्यादा टेस्ट के लिए हम अनोवा टेस्ट का यूज़ करते हैं और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो हमारे जो सिलेबस में हम वहीं पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने देख लिया टी टेस्ट के अजम्पशंस देख लिए, किन किन चीज़ों पे काम करता है। रैंडम सैंपल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस और ऑर्डिनल पैटर्न दोनों पे काम करेगा। अगर डेटा हम प्लॉट करें टी टेस्ट के रिस्पेक्ट में तो हमारा एक नॉर्मल कर्व आना चाहिए, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। और वेरिएंस ऐसा होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को ऑलमोस्ट सेम हो। अब हमारा टाइप ऑफ टी टेस्ट आता है। तो हमारा टी टेस्ट बेसिकली 3 टाइप का होता है: 1 सैम्पल टेस्ट, इंडिपेंडेंट 2 सैम्पल टेस्ट और पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। इसके अलावा भी 2 और हैं, हम देख लेते हैं पहले इन सबको। तो हमारा 1 सैम्पल टेस्ट में क्या होता है कि देखिए, हमने अभी बात की कि हम 2 ग्रुप या 2 पॉपुलेशन का ही इसमें डिफरेंस फाइंड करते हैं मीन का। तो हम 1 सैम्पल टेस्ट में क्या करते हैं कि हम एक ग्रुप का कोई भी मीन होगा तो हम उसको एक वैल्यू सेट कर लेंगे और दूसरे को उससे कंपेयर करेंगे, ठीक। जैसे हम मान लीजिए हाइट की बात करें, हमने मान लीजिए तो एक ग्रुप का सेट कर दिया 12 फीट हाइट सेट कर दिया। अब दूसरे ग्रुप का हर एक का मतलब एक ग्रुप में 5 मेंबर हैं, ठीक। तो पाँचों का बारी बारी से इसके साथ कंपेयर करेंगे कि 12 फीट आ रहा है, 12 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 12 से कितना कम आ रहा है, ठीक। तो हम इसको 1 सैम्पल टेस्ट करते हैं। एक ग्रुप का हम सेट कर देंगे एवरेज या मीन। तो 1 सैम्पल टेस्ट में वाइल परफॉर्मिंग दिस टेस्ट द मीन और एवरेज ऑफ 1 ग्रुप इज़ कंपेयर्ड अगेंस्ट द सेट एवरेज, ठीक। मीन या एवरेज जो है एक ग्रुप का वो एक दूसरे ग्रुप से कंपेयर्ड एवरेज से सेट एवरेज से कंपेयर किया जाएगा, विच इज़ ईदर थियोरेटिकल वैल्यू और मीन ऑफ द पॉपुलेशन। जो क्या होगी, जो हमने इसको सेट किया है वो या तो मीन हो सकता है उसका, या हमने पहले से कोई सेट की होगी थियोरेटिकल वैल्यू होगी। तो 1 सैम्पल टेस्ट में ये होता है। इंडिपेंडेंट 2 सैम्पल टेस्ट में क्या होता है कि एक टेस्ट में जो दोनों ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। This is the test conducted when samples from 2 different groups, species or population है studied and compare। क्या होता है, 2 अलग अलग ग्रुप का सैंपल स्टडी किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। पेयर सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है कि दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज कंडक्टेड व्हेन 2 ग्रुप्स बिलोंग टू द सेम पॉपुलेशन और सेम ग्रुप। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 ग्रुप का हम कंपेयर करते हैं, लेकिन वो दोनों ग्रुप या तो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे या सेम पॉपुलेशन से बिलोंग करेंगे, अलग अलग पॉपुलेशन इसमें नहीं बिलोंग करेंगे। मान लीजिए हम एक फ्लावर का, हमारे पास एक ही स्पीशीज़ का फ्लावर लेंगे हम, लेकिन एक स्पीशीज़ का ही 2 फ्लावर लेंगे हम और उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो वो पेयर सैंपल टेस्ट में आएगा। एक ही पॉपुलेशन का होना चाहिए लेकिन 2 अलग अलग ग्रुप, तो एक ही स्पीशीज़ का हम 2 अलग अलग फ्लावर लेंगे और उन दोनों के बीच में डिफरेंस, मान लीजिए पेटल का हाइट में, स्टेमन के हाइट में हम डिफरेंस कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है द ग्रुप्स आर स्टडीड ईदर एट 2 डिफरेंट टाइम्स और अंडर 2 वैलिड कंडीशन। और जो ग्रुप का स्टडी हम करेंगे या तो 2 अलग अलग टाइम पे डिफरेंट करेंगे या 2 अलग अलग कंडीशन में स्टडी करेंगे, ठीक। ये हमारा पेयर्ड सैंपल टेस्ट। अब इसके अलावा भी 2 और होता है, इक्वल वेरिएंस टी टेस्ट और अनइक्वल वेरिएंस टेस्ट। इसमें सिंपल क्या होता है कि यहाँ पे जो सैंपल साइज़ होता है उसमें वेरिएंस सेम होता है और अनइक्वल में वेरिएंस डिफरेंट होता है। This test is conducted when the sample size in each group or population is the same और the variance is similar। जब सैम्पल साइज दोनों ग्रुप का या पॉपुलेशन का सेम होगा या वेरिएंस सिमिलर होगा तो इक्वल वेरिएंस होगा, और अगर साइज टेस्ट सेम नहीं होगा, वेरिएंस अलग अलग होगा, तो अनइक्वल वेरिएंस टेस्ट टी टेस्ट लगा, ठीक। तो ये तो हमने टी टेस्ट का थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया। टी टेस्ट क्या होता है, 2 ग्रुप्स के मीन्स का डिफरेंस फाइंड करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है।
यहाँ यूज़ कर सकते हैं अजम्पशन, हमारे टाइप्स हो गए। टाइप्स के बाद हम थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में दोनों जो टेस्ट है साई स्क्वायर टेस्ट या टी टेस्ट, इसके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल आने के दोनों चांसेस हैं। न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, क्योंकि हम बायोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज ठीक ठाक न्यूमेरिकल आ सकता है और हमें इसका थ्योरी पार्ट भी समझ। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम इसका। देखिए कैलकुलेटेड फॉर्मूला भी अभी देख लेंगे हम इसमें, ठीक। कैलकुलेटेड टी टेस्ट फॉर द फॉलोइंग डेट। अच्छा एक बात छूट गई, ये जो हमारे सारे टेस्ट का अलग अलग फॉर्मूला होता है। देखिए कैसे, जो हमारा वन सैम्पल टी टेस्ट है, वन सैम्पल में क्या करते हैं, हम एक एवरेज सेट कर लेते हैं। ये वाली जो वैल्यू हमारी होती है मीन वाली, जो हम एज्यूम कर लेते हैं या पहले से सेट कर देते हैं, उसके बाद दूसरों सबको कंपेयर करते हैं। तो वन सैम्पल टेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू, टी मतलब टी टेस्ट को करता है बार ये मीन माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। यहाँ पे म्यू होता है एज्यूम मीन, मतलब जिसका सेट कर दिया हमने। एक्स बार समझ में आ रहा है मीन है, एस स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम इसकी फाइंड करते हैं n-1 से, ठीक। इंडिपेंडेंस टू सैम्पल टेस्ट का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू मीन फर्स्ट ग्रुप का मीन माइनस सेकेंड ग्रुप का मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का समेशन और अंडर रूट। इसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं n1 प्लस n2 माइनस 1 से, और पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट का हम फाइंड करते हैं समेशन x माइनस 1 माइनस x2 अपॉन s अपॉन अंडर रूट n, और इसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं n/1 से। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, हमारे क्वेश्चंस में अगर देगा तो हमें ये बताया जाएगा कि ये कौन सा सैम्पल टेस्ट है, या फिर आपको खुद से ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सा सैम्पल टेस्ट है। अगर दोनों के बीच में कोई अंतर नज़र नहीं आएगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर सेट वैल्यू दी होगी तो वहाँ पर हमारा वन सैम्पल लगेगा, और एक ही पॉपुलेशन के दो अलग अलग स्पीशीज़ दिए होंगे, आई मीन ग्रुप्स दिया होगा, तो पेयर्ड सैम्पल टेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है ना कि कैलकुलेटेड टी टेस्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स पीपल प्रीफर कॉफ़ी और टी ना 5 टाइम इंटरवल। 5 टाइम की इंटरवल में हमें ये पता करना है टी टेस्ट के माध्यम से कि कितने टाइम्स लोगों ने कॉफ़ी या टी को प्रीफर किया है, ठीक। तो कॉफ़ी के लिए हमें ये डेटा दिया गया है और टी के लिए ये डेटा दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी और टी में तो ऐसा कोई वो रिलेशन है नहीं। लेकिन अगर हमें ये चीज़ यहाँ पे दी नहीं गई है, अगर हो सकता है तो हमें एग्ज़ाम में ये दी भी जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आई मीन यहाँ पे खुद से हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट लगाना है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा जो टी टेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का फॉर्मूला ये, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों ग्रुप का मीन फाइंड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे दोनों ग्रुप का। तो मीन फाइंड करें इसका 4 5 9 9 7 16 16 22 और 22 प्लस 9 31। 31 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6.2 वैल्यू आती है। अब हम क्या करते हैं, हम डेविएशन निकालते हैं। x जो हमारी वैल्यू दी होगी x में से हम मीन को माइनस करेंगे, तो जब 4 में से 6.2 को माइनस करेंगे तो -2.2 आएगा। 5 में से 6.2 को माइनस करेंगे तो -1.2 आएगा। 7 में से 6.2 को, तो ऐसे जब कर लेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। उसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने के बाद इतनी वैल्यू आएगी हमारी। उसके बाद हम सम कर देंगे इसको, ठीक। इतना समझ में आया। हम पहले मीन निकालेंगे, मीन के बाद डेविएशन निकालेंगे, मीन हम x की वैल्यू से मीन को माइनस कर देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद ऐसे ही हम t का निकालेंगे। t का जब इतना प्लस करेंगे हम 3 8 11 से 6 17 को 28 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.6 आएगा, ठीक। ऐसे ही हम इसका 3 में से 5.6 को माइनस करेंगे तो -2.6, ऐसे ही सब वैल्यूज़ आएंगे, और स्क्वायर करके हम प्लस करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे हम। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा होता है समेशन x1 माइनस हमारा ये s1 के लिए मीन, पहले का मीन, उसके बाद n-1। n-1 देखिए हमारी 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो n-1 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो जब हम पहले का हम मीन लेंगे 40.8 हमारा मीन आया है टोटल, पहले का समेशन करेंगे तो मीन 40.4 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3.7, और ऐसे ही जब दूसरे का निकालेंगे हम तो आएगी वैल्यू हमारी 4.3। उसके बाद जब टी टेस्ट का फॉर्मूला हमारा है, जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला, हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू सारी। तो पुट कर देंगे तो 6.2 दोनों का मान मीन आ गया अपॉन
हमारी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अपॉन एन, एन यहाँ पे हम पुट करेंगे ना, एन हमारी 5 है, उसको जब पुट करेंगे तो 0.6 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 9.5 आएगा। 9.5 को जब सॉल्व करेंगे हम तो 1.6 आएगा। अंडर रूट 1.6 की वैल्यू होती है 1.26, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.47 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ ये बोला है अपने क्वेश्चन में कि हमें ये पता करना है कि कितने टाइम्स लोगों ने टी या कॉफ़ी को प्रीफर किया, तो हमारा आंसर 0.47 आ गया है। लेकिन अगर हमें हाइपोथेसिस बनाने के लिए बोलता है, अजम्पशन करने के लिए बोलता है, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाते, फाइंड करते। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट टेस्ट के लिए होता है n1 + n2/1। तो जब फाइंड करेंगे 5 + 5/-1 तो 9 आएगा। तो हमारे पास एक चार्ट दिया होता है, टेबल दिया होता है, एग्जाम में हमें वो टेबल मिलेगा। टेबल नहीं होगा तो वैल्यू दी गई होगी। ठीक, तो हमें इसकी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत बड़ी टेबल होती है वो। ठीक, तो हमारे टेबल में से डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ पे 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल, हमें 0.05 लेकर ही चलना होता है। उसमें चेक करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 की वैल्यू, तो हमारी आएगी 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल पे 2.262। ठीक, तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारी जो टी की वैल्यू आई है वो इस जो क्रिटिकल वैल्यू है, टेबल वैल्यू है, उससे तो कम है हमारी वैल्यू। तो एज द टी वैल्यू इज़ लेस देन और द क्रिटिकल वैल्यू इज़ हायर देन द टी वैल्यू, ऐसे जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आई है वो टी वैल्यू से तो ज़्यादा आई है हमारी, देन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इसीलिए नल हाइपोथेसिस अगर हम बनाते हैं तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक, तो ये हमारी हो गई टी टेस्ट। टी टेस्ट में देखिए पहले हम दोनों का मीन निकालते हैं, फिर स्क्वायर कर लेते हैं डेविएशन निकाल कर, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, और उसके बाद पुट करने पे वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला सबका याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर याद होगा तो सॉल्व करके हमें पुट करके सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा जो यूनिट था, आई थिंक 6 यूनिट था, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा 2 यूनिट और बचा है, तो वो दोनों यूनिट भी हम कर लेंगे। थैंक यू।